अपने सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और आइए हम लोग चलते हैं फिर से अपने साहब द्वारा लिखित पुस्तक आओ चले शिव की ओर में, जिसका अध्याय भी है आओ चले शिव की ओर। तो आज हम लोग इसमें अब तक हम लोगों ने सुना व्यक्ति का मन प्राण शिव से जुड़कर सुभाषित हो और उसकी शुद्ध संसार को भी करे, शुरभित करे। तो आज इसके आगे चलते हैं। जागतिक प्रलोभनों से आयोजित की गई शिव गुरु चर्चा में उपस्थित भोले भाले लोगों को संबोधित करने वाले मंचासीन वक्ता जन समूह को न केवल गुमराह करते हैं वरन अध्यात्म को भी आघात पहुंचाते हैं। स्यात गली में घूमते कुत्तों के भौंकने का कोई व्याकरण नहीं होता। शिव गुरु की चर्चा में छद्मवेशी ऐसे शिव शिष्यों को आध्यात्मिक सुदूराचारी की संज्ञा दी जाए तो संभवतः यह अपराध नहीं होगा। जन सामान्य के मन में शिष्यता उतर जाए और व्यक्ति के क्रम में श्रद्धा स्नेह करुणा दया की झलक भाषित हो। एतदर्थ शिव शिष्य एवं शिष्याओं को लोगों से मधुर संबंध रखने होंगे। मानवता के प्रति सजग रहना होगा और अपने राष्ट्र के प्रति निष्ठा और त्याग उनके आंतरिक गुण होंगे। आज से 4 वर्ष पूर्व रांची में लगभग 400 शिव शिष्य और शिष्याओं को संबोधित कर रहा था। थोड़ी देर संबोधन के उपरांत मैंने उपस्थित लोगों से पूछा कि किसी को कोई जिज्ञासा करनी है। किसी ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। मैं वहां से चलने को उठा ही था कि अचानक एक मर्मभेदी वाक्य मेरे मन में कौंधा और मैंने कहा मुझे कुछ कहना है। मैंने कहा आओ चले शिव की ओर और मेरे कदम बाहर की सीढ़ियों की तरफ उन्मुख हो गए। यह मेरा कथन नहीं था अपितु सुदूर वन प्रांतरों से आई हुई एक आवाज थी, एक दर्द था, एक मधुर आह्वान था। प्रत्युत्तर पुस्तक का नाम भी यही है, आओ चले शिव की ओर। यह एक आध्यात्मिक आह्वान है। सृष्टि के शून्याकाश से आती हुई मध्यम मधुर ध्वनि तरंगे हैं। इसमें अंतर्निहित है देश समाज परिवार की मर्यादाओं को सुदृढ़ करते हुए भगवान शिव की ओर चलना और चलते ही रहना। घर को मसान नहीं बनने देना है। देश और समाज के स्थापित नियम और कानून का सम्मान करना। है जो बातें समाज और देश के हित में है उनका उल्लंघन अपने गुरु शिव की ओर चलने में बाधक होगा। भगवान शिव भारत की संस्कृति धरोहर है। अतएव राष्ट्र और शिव की सुंदर छवि को अभायुक्त करना है। एतत् संकल्पित होना होगा। शिव शिष्यता क्रांति नहीं है, यह एक जागरण है। व्यक्ति के मानसिक एवं आध्यात्मिक तल का शिव की शिष्यता में किसी भी शिव शिष्य या शिष्या को स्वयं गुरु बनने का अधिकार नहीं है और न शिव गुरु के अधिकार क्षेत्र में प्रवेश करने का। शिव शिष्यों को शिष्यता की राह पर चलना है और यही मार्ग होगा भगवान शिव की ओर चलने का। अपनों से अपनी बात कहूं तो मैं एक रहस्योद्घाटन करना चाहूंगा। अपने बाल्यावस्था से अब तक के संपूर्ण जीवन को निसंगी भाव से देखता हूँ तो लगता है कोई मुझे विवश करता है शमशान जाने को, पूजा पाठ के विभिन्न आयामों की ओर अग्रसर होने को, दुख और प्रताड़ना झेलने को। भले ही ये मेरे पूर्व जन्मों के सर्व कर्म हो और अंततः भगवान शिव की शिष्यता के पथ का पथिक होने के निर्मित बस यत्रवत चलता रहा हूँ। इस यात्रा में मैंने व्यंग्यवानों का दर्द भी सहा है। स्थितियों और परिस्थितियों के पदाघात के चिन्ह अभी भी मेरे मन प्राण पर सहजता से पहचाने जा सकते हैं। मुझे
तो लगता है कि मैं उस पुराने कुएं की तरह हूं जिसमें हर एक व्यक्ति अपना अक्ष, अपने मनोभाव और अपनी धारणाओं की वापसी पसंद करता है। उक्त धारणाओं में वित्तेषणा और लोकेशना के बीज छिपे रहते हैं। शायद इस धराधाम से जाने तक मैं पुराना कुआं ही रहूंगा, पर अपने अक्ष की तलाश या पुनरावृत्ति की सोच वाले लोग यह भूल जाते हैं कि पुराने कुएं के जल में बस उनकी परछाई रहती है और लौटती भी वही है। लोगों के विश्वास अक्सर मेरे मन प्राण को आहत करते आए हैं, पर मेरे गुरु शिव की दया सर्वदा इन आघातों पर मरहम लगाती रही है। मेरी स्वानुभूति है कि पीड़ा के क्षणों में शिव की दया का संचार त्वरित हो जाता है और स्वकर्मों से आई विपदा, व्यथा और विपत्तियों का आघात मन से तिरोहित होने लगता है। शायद सभी के साथ ऐसा ही होता है जिनके प्रिय शिव है अथवा जो शिव के प्रिय हैं। घाव तो सूख जाते हैं किंतु उसके निशान नहीं मिटते हैं। वैसे भी घाव के निशान रेत की तरह नहीं होते। अब जीवन की संध्या बेला है और रात्रि प्रहर की उत्सुकता से प्रतीक्षा। अंधेरे तो घेरते ही रहे हैं और उन्हीं अंधेरों के बीच से मेरे गुरु शिव की दया मुझे अपनी ओर जबरन खींचती रही है। भगवान शिव की शिष्यता में कतिपय शिव शिष्य अपने अपने क्षेत्रों में शिव शिष्यता के केंद्र बिंदु की भूमिका निभा रहे हैं और उनका वर्चस्व परिलक्षित हो जाता है। तुर्रा यह कि शिव की शिष्यता की अवधारणा से अलग अपनी डफली अपना राग गाया करते हैं। पत्नी नीलम के देहावसान के बाद यदा कदा यह बात उठने लगी कि दीदी नीलम आनंद से आध्यात्मिक ऊर्जा दूसरे तथाकथित वरिष्ठ शिव शिष्य एवं शिष्याओं ने आहित कर ली है। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचरण गुरु दया से होता है, जो उनकी दया में अंतर्निहित होता है। कभी कभी गुरु स्वयं आवश्यकता अनुसार अपनी दया की परिधि में अपने शिष्य विशेष पर आध्यात्मिक शक्तियों का संचरण करते हैं एवं गुरु के ही आदेश को उक्त शिव शिष्य अन्यत्र इसे आवश्यकता अनुसार प्रदत्त करता है। इसमें व्यक्ति की पात्रता संगोपांग देखी जाती है। यह अधिकार क्षेत्र गुरु का है, शिष्यों का नहीं। नीलम आनंद भी एक शिव शिष्या थी। शिव शिष्यता में कोई शिष्य गुरु नहीं है और ना ही होंगे। शिव ही एकमात्र गुरु है, सर्वकालिक है एवं रहेंगे। जगत गुरु शिव की दया से शिष्यों में जो प्रभाव दिखता है वह जगत को समाहित करता है। मैंने पाया कि ऐसे शिव शिष्य या शिष्याएं एक क्षेत्र विशेष में अपना सिक्का जमाते हैं जिसमें बाहरी शिव शिष्यों का प्रवेश उन्हें अनुचित प्रतीत होता है। यह शिव शिष्यता नहीं है, अपितु शिव शिष्यता का छद्म मुखौटा है। शायद मेरे धराधाम में प्रस्थान के बाद भी क्षेत्र में कुछ शिव शिष्यों और शिष्याओं द्वारा स्वयं को गुरु श्रेष्ठ अथवा घोषित कर दिया जाए। गुरु शिष्य परंपरा में गुरु के देहावसान के पूर्व गुरु द्वारा उत्तराधिकारी सौंपने की परिपाटी रही है ताकि गुरु परंपरा चलती रहे। शिष्य को गुरु जैसा आचरण करने का कोई अधिकार नहीं होता। यह सर्वदा एक सर्वथा मान्य होगा कि अगुआ श्रेष्ठ एवं मार्गदर्शक शिव गुरु ही रहेंगे। शेष सभी शिव शिष्य गुरु भाई और गुरु बहन होंगे। यह भी सुनिश्चित करना होगा कि आपसी सौहार्दता मधुरता के साथ अनुशासन भी जगत के लिए अनुकरणीय है। सम्मान जनित व्यवहार अपेक्षित है। स्वतंत्रता का अर्थ स्वच्छंदता नहीं होती। ऐसी स्थिति समाज और देश के लिए घातक है। विनयशील व्यक्ति ही जगत में विजयी होता है। कठोर दांतों के बीच कोमल जिह्वा अपने को संभाल कर रखती है। दांत तो टूट जाते हैं पर जिह्वा सुरक्षित रहती है। शिव शिष्यता के 3 सूत्रों में द्वितीय सूत्र में शिव के गुरु स्वरूप के से जन जन को अभिज्ञ करना है, लेकिन यह कुछ एक शिव शिष्यों के व्यक्तिगत सम्मान और वरीयता का भी साधन बनता जा रहा है। प्रचंड गर्मी, भीषण ठंड, बाढ़ और महामारी आदि आकस्मिक परिस्थितियों में भी ये लोग सरकारी विदेशों तथा मेरे आग्रह को ठुकरा देते हैं। शिव चर्चा के माध्यम से क्षेत्रों में अपना वर्चस्व, अपनी स्वार्थ सिद्धि, विभिन्न प्रकार की सामग्रियों सहित धन राशि को एकत्रित करना ही इनका लक्ष्य है।
कई कार्यक्रमों में मुझे स्वयं इनका विरोध झेलना पड़ा है, वह भले ही रुद्राक्ष बेचने वाले की भीड़ हो अथवा अन्य सामग्रियों का विक्रय। मैं मात्र रन छोड़ बनकर रह जाता हूँ। आध्यात्मिक आयोजन में मेले जैसा दृश्य मुझको आपत्तिजनक लगता रहा है, परंतु जन समूह के समक्ष मैं कृतज्ञ विमुढ़ हो जाता हूँ। तो आज हम लोग पुस्तक आओ चले शिव की ओर का यह अध्याय आओ चले शिव की ओर, इसे यहीं तक रहने देते हैं। अभी बहुत बाकी है इसमें, तो इसके आगे इसी अध्याय को हम लोग आगे के वीडियो में सुनेंगे। और मैं अपने गुरु भाई बहन के बीच कुछ बातें कहना चाहती हूँ। मेरे गुरु भाई बहन, आप लोग सोचते होंगे कि ये वीडियो क्यों डालती है, तो मेरा एक ही उद्देश्य है, मेरा एक ही मकसद है, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है कि मैं प्रतिदिन क्षेत्रों में जाऊं महादेव का काम करूं। लेकिन मुझे ये सुविधा, ये रास्ता दिखा कि मैं इस माध्यम से अपने गुरु भाई बहन के बीच आ सकती हूँ, अपने गुरु भाई बहन के बीच दो चार शब्द बातें कर सकती हूँ, अपने साहब द्वारा लिखित पुस्तक के बारे में यहाँ पे पढ़ के डाल सकती हूँ। इस पुस्तक को डालने का भी अनमिल आखर आओ चले शिव की और पुस्तक को पढ़ के इस वीडियो को बना के चैनल पे डालने का मेरा एक ही मकसद और उद्देश्य है कि लोगों तक यह सूचना, जो गुरु भाई बहन इस किताब को, इस पुस्तक को खुद से नहीं पढ़ पाते हैं और वो दूसरे से सुनने के आश्रित रहते हैं, उनको लगता है कि कोई पढ़ के मुझे सुनाता, लेकिन फिर भी उनको कोई पढ़ के नहीं सुना पाता है और वो तरसते रह जाते हैं। तो कम से कम इस वीडियो के माध्यम से हमारे साहब द्वारा लिखित पुस्तक आओ चले शिव की ओर या अनमिल आखर ये सुन सकते हैं, इसलिए मैंने इस पुस्तक को यहाँ पे पढ़ के डाला है। और एक उद्देश्य मेरा ये भी है कि मैं अपने गुरु भाई बहन के बीच दो चार शब्द अपने महादेव की बातें करना चाहती हूँ। महादेव की दया से कम महादेव की बातों से दो चार गुरु भाई बहन महादेव के प्रति एक्टिव हो जाए, महादेव की ओर चलने लगे, क्योंकि हमारे साहब का ही उद्देश्य है कि अब हमारा उद्देश्य घोषणा मात्र नहीं है, हम आपको साहब हमारे कहें कि अब शिव शिष्य बनाना होगा। तो हमारा भी प्रयास यही है कि मेरे गुरु भाई बहन जो भी महादेव को गुरु बनाकर अपने घरों में बैठे हुए हैं, या जो ये सोचते हैं कि चलो किसी से महादेव की बात हो गई, घोषणा हो गई तो महादेव का काम हो गया, तो ये नहीं है। अब हम लोगों को अपने साहब के उद्देश्य पे चलना होगा, अपने साहब के विचारों को अपने में उतारना होगा। साहब हमारे कहे कि अब मुझे शिव शिष्य चाहिए, तो इसलिए आइए हम सभी मिलकर पूरे जगत को शिवमय बनाने के लिए, अपने साहब को शिव शिष्य देने के लिए हम सभी गुरु भाई बहन मिलके आगे बढ़े। और मैं अपने गुरु भाई बहन से यही प्रार्थना करती हूँ कि आइए हम सब मिलके अपने साहब के सपने को अपना सपना बना के, अपना संकल्प बनाकर आइए हम सब मिलके आगे बढ़ते हैं अपने साहब के साथ और अपने गुरु के आदेश पे चलते हैं, लोगों को शिव शिष्य बनाने का काम करते हैं। और इसी सब वाणी के साथ मैं आप सबों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें।